वेलकम टू माय चैनल मनी मेकिंग मेथड्स। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले आपको अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए और अपने फाइनेंशियल सलाहकार से परामर्श लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पीई रेशियो और ईपीएस के बारे में। यदि आपको स्टॉक मार्केट में सफल निवेशक बनना है तो आपको पीई रेशियो और ईपीएस को अच्छे से समझना और निकालना आना चाहिए, क्योंकि जो सफल निवेशक होते हैं वो पीई रेशियो को बिना देखे और समझे किसी भी स्टॉक में निवेश नहीं करते हैं। पीई रेशियो काफी महत्वपूर्ण है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो को संक्षिप्त में पीई रेशियो कहा जाता है। यह प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो एक अनुपात है जो कंपनी के शेयर का दाम और उसके ईपीएस की तुलना करता है। किसी भी स्टॉक के वैल्यूएशन करने में पीई रेशियो बहुत ही महत्वपूर्ण रेशियो होता है। पीई रेशियो से हमें पता चलता है कि हम ₹1 की कमाई के लिए कितने रुपए दे रहे हैं। जब भी हम कोई शेयर खरीद लेते हैं तो मन में कई तरह की शंका उत्पन्न होने लगती है, जैसे कि यह शेयर महंगा तो नहीं है, इसे लेने के बाद इसका दाम नीचे तो नहीं गिर जाएगा। यदि आपके भी मन में भी यह आशंकाएं उत्पन्न हो रही है कि जो शेयर हम खरीदने जा रहे हैं वह सस्ता है या महंगा, यह कैसे पता करेंगे? किसी भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला है जिसके उपयोग से आप पता कर सकते हैं कि इस कंपनी का शेयर महंगा है या सस्ता। पीई रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर डिवाइड बाय ईपीएस अर्निंग पर शेयर, जहां पर मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर का मतलब है कंपनी के एक शेयर का शेयर बाजार में दाम, और अर्निंग पर शेयर का मतलब है उस प्रत्येक शेयर पर कंपनी की कमाई। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी एक कंपनी का शेयर ₹200 का है और पिछले एक साल में उस कंपनी ने एक शेयर पर ₹20 की कमाई की। इस ₹20 को ईपीएस कहेंगे। अब उस कंपनी का पीई रेशियो निकलने के लिए ₹200 में ₹20 का भाग देंगे तो उसका पे रेशियो ₹10 निकल के आएगा, जिसका अर्थ है कि आपको ₹1 कमाने के लिए ₹10 निवेश करने होंगे। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि शेयर खरीदने वक्त हमें कितना पीई रेशियो का शेयर खरीदना चाहिए और कितना पीई रेशियो का शेयर नहीं खरीदना चाहिए। आमतौर पर वित्तीय सलाहकार कहते हैं कि जिसका पीई रेशियो ₹30 से ज्यादा है उसे हमें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यदि मुझे ज्यादा रुपए लगाकर ₹1 प्राप्त हो तो यह कभी भी ठीक नहीं माना जा सकता है। दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर किसी शेयर का पे रेशियो 15 से ज्यादा है तो उसे महंगा कह सकते हैं, और अगर उसका पे रेशियो 15 से कम है तो उसे सस्ता कह सकते हैं। पीई रेशियो ग्रेटर देन 15 हाई वैल्यूएशन यानी महंगा, पीई रेशियो लेस देन 15 लो वैल्यूएशन यानी सस्ता। वैसे जैसे जैसे कंपनी मुनाफा कमाती रहती है उसका पीई रेशियो बढ़ता रहता है, इसलिए आप कंपनी के पिछले कुछ सालों का मुनाफा देख सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि पीई रेशियो ज्यादा होने से उस शेयर में निवेश न करें। अब हम बढ़ते हैं ईपीएस की ओर। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। यह किसी भी कंपनी के आकलन करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी कंपनी का ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए आपको उस कंपनी के दो चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। एक, उस कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, और दूसरा, कंपनी के कुल शेयर कितने हैं। कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष कितना नेट प्रॉफिट अर्जित किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति कितनी मजबूत है। कोई कंपनी प्रतिवर्ष प्रति शेयर कितना प्रॉफिट कमा रही है। कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है। इस कंपनी में निवेश किया जाना उचित है या नहीं, उसका आकलन ईपीएस द्वारा किया जाता है। ईपीएस का कैलकुलेशन करना बेहद आसान है। आपको बस कंपनी के नेट प्रॉफिट को कंपनी के कुल शेयर से डिवाइड करना है। ईपीएस इक्वल्स टोटल नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। जब कंपनी के तिमाही या सालाना नेट प्रॉफिट में से कंपनी के कुल शेयर्स को भाग दे दिया जाता है तो कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर निकल कर आता है। चलिए हम इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। हम यह मान लेते हैं उस कंपनी के पास लगभग 1 लाख शेयर हैं और मान लेते हैं वित्तीय वर्ष में उस कंपनी ने 50 लाख का मुनाफा कमाया है। तब ईपीएस इक्वल्स टोटल नेट प्रॉफिट जो है 50 लाख रुपए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है 1 लाख शेयर, तो ईपीएस होगा ₹50, यानी कि बिस्कुट बनाने वाली कंपनी की प्रति शेयर आय ₹50 होगी। तो इस मेथड्स के जरिए आप पीई रेशियो और ईपीएस की सहायता से सही शेयर को चुन सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। अगर आपने अब तक इन्वेस्टमेंट के लिए अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो हम उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।